आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य, प्रकार और इसके स्रोत। अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले तथ्यों को अध्ययनकर्ता मनमाने ढंग से एकत्रित नहीं कर सकता, बल्कि उसे विभिन्न उपकरणों और प्रविधियों की सहायता से इन तथ्यों को संकलित करना होता है, एकत्रित करना होता है। वैज्ञानिक शोध के लिए इन तथ्यों का विश्वसनीय होना भी ज़रूरी है और इस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता के साथ इन सभी तथ्यों को एकत्रित करता है। इससे स्पष्ट होता है कि शोध या अनुसंधान के लिए विश्वसनीय तथ्यों या सामग्री का होना बहुत अधिक ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। आगे हम पढ़ेंगे तथ्य या सामग्री का अर्थ क्या है। तथ्यों का तात्पर्य है ऐसी सभी सूचनाओं, सामग्री और आंकड़ों से है जो कि क्षेत्रीय कार्य और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। तथ्य संकलन के लिए शोधकर्ता में अवलोकन की चेतना का होना आवश्यक है। यद्यपि सही है कि तथ्यों में सूचनादाताओं से विभिन्न प्रविधियों की सहायता से प्राप्त सभी प्रकार की सूचनाएं आती हैं। तथ्यों में उन बातों या सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अवलोकन के योग्य हो और जिन्हें लिखित रूप में रखा जा सकता है। वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं के विस्तार के लिए शोध प्रयत्नों के आधार पर संकलित की गई साधारण सी लगने वाली छोटी छोटी सूचनाएं भी काफ़ी लाभदायक होती हैं। इन्हीं संकलित सूचनाओं को तथ्य, सामग्री या डेटा के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही तथ्यों या सामग्री के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे हमें ज्ञात होता है कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत तथ्यों का संकलन वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तथ्य ही हैं जिनके माध्यम से एक वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालते हैं और सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तथ्य संकलन प्रत्येक विज्ञान, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो या फिर सामाजिक विज्ञान, का लक्ष्य होता है। व्यवस्थित रूप से संकलित तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। तथ्य संकलन से ही घटनाओं के कार्य कारण संबंध को जाना जा सकता है। कारण प्रभाव संबंधों का पता लगाने के लिए भी तथ्य संकलन ज़रूरी होते हैं। प्रत्येक विज्ञान में विविध घटनाओं के कारणों और प्रभावों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। हम कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति तथ्यों पर ही निर्भर करती है और प्रत्येक विज्ञान तथ्यों के आधार पर ही आगे बढ़ता है, ना कि कल्पनाओं के आधार पर आगे बढ़ता है। अमेरिकी कॉलेज शब्दकोश में तथ्यों का अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि जो घटना वास्तव में घटित हुई है, जो कुछ घटा है, उसे तथ्य का नाम दिया जाता है। यहाँ हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि भौतिक विज्ञानों की मूर्त घटनाएं मात्र ही सामाजिक विज्ञानों के तथ्य नहीं होती, बल्कि अमूर्त जैसे विश्वास, भावनाएं, मनोवृत्तियाँ या विचार आदि भी तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि तथ्य का अर्थ है ऐसी सभी सूचनाएं, सामग्री और आंकड़े जो कि क्षेत्रीय कार्य और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, तथ्य कहलाते हैं। तथ्यों के प्रकार। तथ्य प्रत्येक अध्ययन विषय और समस्या से जुड़ी हुई तथ्य काफ़ी विविधतापूर्ण होते हैं। कुछ तथ्य गुणात्मक होते हैं तो कुछ परिमाणात्मक होते हैं। अध्ययन के लिए तथ्यों का संकलन कई प्रविधियों की सहायता से किया जा सकता है, जैसे अवलोकन विधि, साक्षात्कार अनुसूची विधि, डाक के द्वारा प्रेषित प्रश्नावली, और इन सभी के माध्यम से तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। कई बार अध्ययन विषय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसे तथ्यों का उपयोग किया जाता है जिन्हें शोधकर्ता या उसके सहायकों ने स्वयं संकलित नहीं किया है, लेकिन अन्य अध्ययनकर्ताओं ने अपने अपने अध्ययन के लिए एकत्रित किया है। ऐसे तथ्य पुस्तकों, प्रतिवेदनों, पांडुलिपियों, डायरियों, जनगणना रिपोर्ट आदि से प्राप्त किए जाते हैं। तथ्य दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक तथ्य,
प्राइमरी डेटा और दूसरा है द्वितीयक तथ्य सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक तथ्यों का संकलन प्रथम बार शोधकर्ता या उसके सहायकों के द्वारा क्षेत्रीय कार्य फील्ड वर्क के आधार पर किया जाता है। द्वितीयक तथ्यों में वे तथ्य आते हैं जिनका संकलन किसी अन्य अध्ययनकर्ता शोधकर्ता किसी संस्थान या संगठन के द्वारा किया जाता है। अध्ययनकर्ताओं के द्वारा संकलित तथ्यों का उपयोग जब कोई शोधकर्ता करता है तो उस शोधकर्ता के लिए अन्यों द्वारा संकलित तथ्य द्वितीयक तथ्य होते हैं, क्योंकि उसने या उसके सहायकों ने इन तथ्यों को प्रथम बार एकत्रित नहीं किया है। प्राथमिक तथ्य के बारे में हम थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। प्राइमरी डेटा ये वे सभी सूचनाएं संग्रहित की गई सामग्री और आंकड़े हैं जिन्हें शोधकर्ता ने अपने अध्ययन या शोध के लिए स्वयं या अपने सहायकों की मदद से एकत्रित किया हो, प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। ये तथ्य क्षेत्रीय कार्य फील्ड वर्क के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। रॉबर्टसन और राइट ने कहा है कि वे तथ्य प्राथमिक हैं जिन्हें एक विशेष शोध समस्या को हल करने के लिए विशेष उद्देश्य हेतु संकलित किया गया हो। इससे स्पष्ट है कि अनुसंधान या शोध समस्या से संबंधित एकत्रित आंकड़े, सूचनाएं एवं सामग्री प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। इसके संबंध में पीवी यंग ने कहा है कि प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं और आंकड़ों से है जिनको पहली बार संकलित किया गया हो और जिनके संकलन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता या अन्वेषणकर्ता का हो। यहाँ ये बात स्पष्ट है कि प्राथमिक तथ्यों का संकलन या तो शोधकर्ता स्वयं करता है या अपनी देखरेख में अपने सहायकों से करता है। इस प्रकार की सामग्री या तथ्य क्षेत्रीय कार्य के आधार पर ही प्राप्त किए जाते हैं। प्राथमिक तथ्यों की इन सभी विशेषताओं के कारण प्राथमिक सामग्री तथ्य को प्रथम स्तरीय सामग्री, क्षेत्रीय सामग्री और आधार या मौलिक सामग्री भी कहा जाता है। इस प्रकार की सामग्री का संकलन शोधकर्ता स्वयं या अपने सहायकों की मदद से या तो घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करके करता है या शोध विषय से संबंधित लोगों से बातचीत करके और साक्षात्कार करके अनुसूची या डाक द्वारा भेजे गई प्रश्नावली की सहायता से करता है। प्राथमिक सामग्री या तथ्य क्योंकि शोधकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किए जाते हैं और इसीलिए इन्हें प्राथमिक तथ्य कहते हैं। ये तथ्य नवीन और विश्वसनीय होते हैं। इन तथ्यों के अधिक विश्वसनीय होने का कारण ये है कि इन्हें शोधकर्ता नियंत्रित रूप से अपनी प्राकल्पना के सत्यापन की आवश्यकता और अपने अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्वयं संकलित करता है। यदि कोई शोधकर्ता ग्रामीण नेतृत्व का अध्ययन करना चाहे तो उसे किसी ग्राम विशेष या कुछ ग्रामों के नेताओं का पता लगाना होगा। इसके पश्चात उसे इन नेताओं के क्रियाकलापों और विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण करना होगा। शोधकर्ता को इनसे संपर्क स्थापित करके बहुत सी सूचनाएं या जानकारी प्राप्त करनी होगी। उसे मालूम करना पड़ेगा कि इन नेताओं ने सामूहिक हित के कौन कौन से कार्य किए हैं, ये किस आयु समूह में आते हैं और इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इनकी आजीविका के साधन क्या है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। ये सब सूचनाएं, जानकारी, आंकड़े शोधकर्ता स्वयं या कुछ सहायकों के माध्यम से एकत्रित करता है। इन्हीं सब एकत्रित तथ्यों को ही हम प्राथमिक तथ्य या प्राइमरी डेटा कहते हैं। दूसरा प्रकार है द्वितीयक तथ्य या सामग्री सेकेंडरी डेटा। वे सब सूचनाएं, आंकड़े और तथ्य जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन के लिए स्वयं संकलित नहीं करता, बल्कि जो पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित रूप से उपलब्ध हैं, उन्हें द्वितीयक सामग्री या तथ्य कहते हैं। इनमें पत्र, डायरियाँ, आत्मकथाएं, पांडुलिपियाँ, सरकारी प्रतिवेदन, जनगणना रिपोर्ट, गजेटियर प्रलेख, अभिलेख आदि आते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि द्वितीयक तथ्य पहले से ही उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग कोई शोधकर्ता अपने शोध विषय की आवश्यकता के अनुसार करता है। किसी शोधकर्ता या संगठन के द्वारा इस प्रकार की सामग्री या तथ्य से पहले संकलित किए होते हैं।
पीवीएन कहते हैं कि द्वितीयक तथ्य वे होते हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया हो और जिनका प्रसारण अधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न होता है जिसने प्रथम बार तथ्य संकलन को नियंत्रित किया था। इसे स्पष्ट है कि द्वितीयक तथ्य वे होते हैं जिनका एकत्रीकरण स्वयं शोधकर्ता या उसके सहायकों के द्वारा नहीं किया गया हो। प्राथमिक तथ्य संकलन करने वाला व्यक्ति वो स्वयं शोधकर्ता या उसके सहायक होते हैं, लेकिन द्वितीयक तथ्य में शोधकर्ता या उसके सहायक तथ्यों का संकलन नहीं करते बल्कि उसका प्रसारण करने वाला व्यक्ति कोई अन्य ही होता है, परंतु जिसने किसी अन्य अध्ययन हेतु किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलित सामग्री का उपयोग किया हो। इस सामग्री या तथ्यों को उपयोग करने वाला इसके क्षेत्रीय संकलन से संबंधित नहीं होता है। जब कोई शोधकर्ता अन्य शोधकर्ता संस्था, संगठन या किसी सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री या तथ्यों का स्वयं के अध्ययन हेतु उपयोग करता है तो उसके लिए वह सामग्री द्वितीयक सामग्री या तथ्य होंगे। यहाँ इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। यदि कोई शोधकर्ता 2001 की जनगणना रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित सामग्री में से कुछ तथ्यों का चयन कर अपने अध्ययन हेतु उपयोग करता है तो ऐसे तथ्य उसके लिए द्वितीयक तथ्य कहलाएंगे। किसी अध्ययन में द्वितीयक तथ्यों का उपयोग उस समय किया जाता है जब विषय की प्रकृति ऐसी हो कि सभी तथ्यों को नवीन सिरे से एकत्र करना आवश्यक नहीं हो और उस विषय से संबंधित अन्य द्वारा एकत्रित तथ्य पहले से उपलब्ध हों। शोधकर्ता को अपने सीमित साधनों के कारण भी कई बार द्वितीयक सामग्री का उपयोग करना पड़ता है। द्वितीयक सामग्री को काम में लेने हेतु शोधकर्ता का कार्य कुशल और सूझबूझ वाला होना आवश्यक है। ये सामग्री काफ़ी विविधता लिए हुए होती है। इसमें से शोधकर्ता को आवश्यक तथ्यों को संकलित करना होता है।